जय हिंद, नमस्कार। देश में चल रही अग्निवीरों की भर्ती में फिजिकल मेडिकल पास होने वाले युवा जहां एक और खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ युवा इस बार भर्ती से काफ़ी निराश हैं। उनका निराश होना, भर्ती व्यवस्थाओं को लेकर उनका गुस्सा होना कहीं हद तक ठीक भी है। देखिए साथियों, आज हम युवाओं की दो समस्याओं पर बात करने वाले हैं। जो दो मामले हमारे सामने आए हैं, उनमें से पहला मामला तो यह है कि जो युवा फिजिकल मेडिकल पास हो चुके थे और उन्हें रिटन एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड तक जारी कर दिया था, लेकिन बाद में इन युवाओं को वापस सेना भर्ती कार्यालय बुलाया जाता है और उन्हें फिर सेना भर्ती से बाहर कर दिया गया। दरअसल साथियों, मामला पूरा यह है कि बहुत से युवा 10वीं कक्षा में एडिशनल सब्जेक्ट ले लेते हैं, जबकि उस परीक्षा में उसकी वैल्यू नहीं होती है, और यही सोचकर वो युवा उस एडिशनल सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं और एग्ज़ाम के समय भी वो उसकी तैयारी में लापरवाही बरतते हैं, जिसके चलते उस एडिशनल सब्जेक्ट में उनके नंबर कम आते हैं। अब जिन युवाओं को एडमिट कार्ड जारी होने के बाद सेना भर्ती से बाहर किया गया है, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। उनको यह लगता था कि एडिशनल सब्जेक्ट में अगर नंबर कम भी आ जाएंगे तो क्या हुआ, उसकी तो वैसे भी वैल्यू है ही नहीं। लेकिन उनकी इसी सोच और अधूरी जानकारी के चलते उन्हें सेना भर्ती से बाहर होना पड़ा। हमने इस समस्या को लेकर लैंसडाउन सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल मुनीश सर से बात की, तो उन्होंने बताया कि सेना भर्ती में ये नियम बहुत पुराना है कि 10वीं की मार्कशीट में जितने भी सब्जेक्ट आपने लिए हैं, फिर चाहे उसमें एडिशनल सब्जेक्ट ही आपने क्यों ना लिया हो, उन सभी सब्जेक्ट में 33% नंबर होना अनिवार्य है। और जिन युवाओं को भर्ती से बाहर किया गया है, उनकी मार्कशीट में एडिशनल सब्जेक्ट में नंबर कम थे। इसलिए जो भी युवा भविष्य में एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं, तो उसके एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर आप बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। उसके लिए आप अच्छी तैयारी करके उसमें भी अच्छे अंक लेकर आएँ, क्योंकि जिन युवाओं को बाहर किया गया है, उनके ऑल ओवर अगर बात करें तो कोई 70% नंबरों से पास था, कोई 67 से पास था, यानी वो 10वीं में फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं, लेकिन एडिशनल सब्जेक्ट में नंबर कम थे। इसलिए आप सभी युवा भविष्य में ऐसी कोई गलती मत करना। वही दूसरी समस्या पर बात करें तो इस बार हाइट में ज़्यादा युवाओं को बाहर किया जा रहा है। बहुत से युवाओं ने हमें कॉल करके अपने दस्तावेज तक भेजकर सेना भर्ती सिस्टम पर ही कई सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि वो पूर्व में 2 बार सेना भर्ती का फिजिकल मेडिकल क्लियर कर चुके हैं, रिटन में वो रह गए थे, लेकिन इस बार उन्हें हाइट में ही बाहर कर दिया गया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो युवा पहले ही सेना भर्ती की हाइट में पास हुआ है, तो वो इस बार हाइट में फेल कैसे हो गया? क्योंकि जहाँ तक बात करें, हमारा वजन है वो घट बढ़ सकता है, जो हमारी चेस्ट है वो कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन लंबाई कैसे कम हो गई? उसके एडमिट कार्ड में साफ साफ लिखा हुआ है कि उसकी हाइट 172.9 सेंटीमीटर है, लेकिन फिर भी उसे बाहर कर दिया गया। अब ऐसे युवाओं को चाहिए कि वो पहले तो इसको लेकर अपने अपने जिला कलेक्टर को शिकायत पत्र दें, जिसमें भर्ती को लेकर पूरी जानकारी देते हुए आपके साथ जो भी गलत हुआ है, पूर्व में जिस भर्ती में आप शामिल होकर हाइट में पास हुए थे, वो तमाम दस्तावेज शिकायत पत्र के साथ में मेंशन करके कलेक्टर को सौंपें। इसके बाद अगर आप चाहें तो यह भी कर सकते हैं कि इसको लेकर आप कोर्ट जाएँ। ऐसे में और ऐसे जितने भी युवा हैं जिनके साथ इस तरह से गलत हुआ है, उनके पास में पूर्व में किसी भी भर्ती में वो शामिल हुए हैं, उसका कोई एडमिट कार्ड या कोई भी दूसरा दस्तावेज है, तो वो सभी साथी हमें इसके बारे में हमारी मेल आईडी जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इस पर वो तमाम दस्तावेज पूरी जानकारी के साथ भेजें। ऐसे युवाओं की संख्या को देखकर हम आपको बताएंगे कि आपको आगे क्या करना है और उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। देखिए साथियों, जो जानकारी आपको इस मेल एड्रेस पर भेजनी है, उसमें आपका सेना भर्ती कार्यालय आ जाए, आपकी भर्ती कितने तारीख को हुई थी वो आ जाए, और अब से पहले आप किस सेना भर्ती में या दूसरी कोई CISF, BSF या किस भर्ती में शामिल हुए थे, वहाँ पर आपकी हाइट इतनी नापी गई थी, इतनी बैठी थी, उसके जो भी दस्तावेज आपके पास में हैं, वो सभी दस्तावेज आप हमें भेजें, और जो कलेक्टर साहब को आप शिकायत कर रहे हैं, उस शिकायत पत्र की एक कॉपी भी आप हमें भेजें। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।